Hi, hello students. Today we are going second chapter of your NCERT book, that is acid, base and salt. Very interesting chapter. Acid, base and salt. Acid and acid, base and salt. ठीक है बच्चों, जो एसिड होते हैं, एसिड आर sour, sour, sour in taste. एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं. दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव when dissolved in water. देखिए बच्चों, जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं. समझ में आ गए? इनकी कुछ एग्जांपल लेके चलूंगा बेटे मैं. एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और जो है CH3 COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, HCOOH फॉर्मिक एसिड, ठीक है. इनमें कुछ जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? जब उनको पानी में घोलते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, वो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. वीक एसिड क्या होते हैं बेटे? वीक एसिड जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो हाइड्रोनियम आयन की क्वांटिटी होगी वो कम होगी. जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन जो है वो कम मात्रा में प्रोड्यूस होंगे. उनको हम क्या कहते हैं? वीक एसिड. एग्जांपल है CH3 COOH HCOH. तो ये था बेटे आपका एसिड. तो एसिड आर सोर इन टेस्ट, they produce hydrogen ion or hydronium ion when dissolved in water. Example HCl H2SO4 HNO3 CH3COH HCOH etc. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 etc. और काफी होते बेटे, ठीक है जी. उसके बाद वीक एसिड CH3COH HCOH etc. अब आगे चलते हैं बेस. क्या चलते बेटे? बेस. बेस क्या होता है बेटे? बेस आर बिटर इन टेस्ट. बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में वो कड़वे होते बेटे. दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव when dissolved in water. एग्जाम्पल देखो बेटे NaOH KOH, ठीक है जी, आपका NH4OH MgOH twice CaOH twice etc.
ये आपकी हो गई बेटे क्या, बेस। जब इनको पानी में डिसोल्व किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसोल्व्ड इन वाटर। इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं बेटे, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, KOH एक्सेट्रा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरह वीक बेस भी होते हैं बेटे, वीक बेस जैसे NH4OH, MgOH ट्वाइस एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके वीक बेस हो गए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कौन होंगे, वे बेस जब उनको पानी में डिसोल्व करोगे तो अधिक मात्रा में OH आयन प्रोड्यूस होंगे, और जब वे बेस जब उनको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो कम मात्रा में OH आयन प्रोड्यूस होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। हाँ, कुछ एसिड आपने जो है डेली लाइफ में यूज करते हो बेटे। कुछ एसिड जो है, जितने भी सिट्रस फल होते हैं बेटे, जितने भी सिट्रस फल है, सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन, जैसे लेमन, लेमन, ऑरेंज, ठीक है, इन सब के अंदर कौन सा एसिड होता है, उन सब के अंदर जो है कौन सा, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। टोमेटो के अंदर भी, टोमेटो के अंदर भी जो है सिट्रिक एसिड होता है। हाँ, ओनियन के अंदर भी, ओनियन के अंदर भी जो एसिड होता है, ओनियन के अंदर होता है सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड। ठीक है जी। अच्छा, उसी तरह से जो है कुछ डेली लाइफ में आपने देखा होगा, डेली लाइफ में टूथपेस्ट, उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है। और किसके अंदर होता है, सोप के अंदर भी क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो ये डेली लाइफ में आपको काम आने वाली चीजें हैं, पता चल जाए कहाँ एसिड होता है, कहाँ बेस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट इंडिकेटर, नेक्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर बेटा, इंडिकेटर ये 3 प्रकार के होते हैं बेटे। नंबर 1 नेचुरल, नंबर 2 ओल्फैक्टरी, नंबर 3 सिंथेटिक। जो नेचुरल इंडिकेटर होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। गिव इंफॉर्मेशन ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, वो कौन बताते हैं, इंडिकेटर बताते हैं। इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं, टर्मेरिक, ठीक है, लिटमस। ओल्फैक्टरी कौन होते हैं, वेनिला, ओनियन, क्लोव, ठीक है। सिंथेटिक क्या है, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्तालीन, ठीक है भाई। तो इंडिकेटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं,
कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 प्रकार के, नेचुरल इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर टर्मेरिक, लिटमस, अर्थात ये जो टर्मेरिक है, ये लिटमस है, ये भी इनके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सब्सटेंस जो है एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस जो है बेसिक है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं वैनिला, ओनियन और क्लोव, दे चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक नेचर। दे चेंज their smell in acidic और basic medium। ठीक है जी, समझ में आ गया बेटे? कभी कभी पूछ लेते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल बताइएगा, और फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल बताइएगा, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं बेटे? जिनको जो है प्रोड्यूस किया जाता है, जिनको बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो उनको कहते हैं सिंथेटिक, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। अब इसमें जो लिटमस है, यहां से एक पड़ा है लिटमस सॉल्यूशन। क्या है? एक पर्पल डाई होती है बेटे, पर्पल डाई obtained from लिचेन प्लांट। कौन से प्लांट से? लिचेन प्लांट से, लिचेन प्लांट। ओके, देखो बेटे, ये तो हल्दी आपको पता है। ये जो लिटमस है, तो लिटमस सॉल्यूशन एक प्रकार की पर्पल डाई होती है। लिटमस सॉल्यूशन क्या होती है? पर्पल डाई होती है। और कहां से प्राप्त होती है? वो लिचेन प्लांट से प्राप्त होती है। अब इस लिटमस सॉल्यूशन से एक पेपर प्रोड्यूस किया जाता है, उसका नाम है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ठीक है जी। यूज्ड टू टेस्ट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। देखिए, जो लिटमस पेपर होता है बेटे, लिटमस सॉल्यूशन से लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। वो लिटमस पेपर किस काम आता है? एसिड को पता लगाने के लिए कि वो कोई सब्सटेंस जो वो एसिडिक है या वो बेसिक है। अब जो लिटमस पेपर है, वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, लिटमस पेपर जो है वो 2 प्रकार का होता है। लिटमस पेपर, सुन रहे ना बेटे? थोड़ा ध्यान से सुनो अच्छी तरह। कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आज मैं उन सब चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। तो लिटमस पेपर जो है वो 2 प्रकार का होता है बेटे, एक ब्लू लिटमस पेपर, एक रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है? वो एसिड को, ब्लू लिटमस पेपर जो है एसिड में जाते ही क्या कैसा टर्न हो जाता है? रेड हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड इन एसिडिक मीडियम। यानी कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक मीडियम में जाती है, कैसा हो जाता है? इट टर्न रेड। देखो बेटे, इट टर्न रेड, सॉरी बेटे, हाँ, इट टर्न इनटू रेड इन एसिडिक मीडियम। दोबारा सुनिए बेटे, ब्लू लिटमस पेपर जो है एसिडिक मीडियम में लाल हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है। और ये जो है रेड लिटमस पेपर जो है, इट टर्न
it turn into blue in basic medium, देखिए जो रेड लिटमस पेपर है, अगर रेड लिटमस पेपर को हम किसी भी बेस के अंदर डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये तो हो गया बेटा आपका लिटमस पेपर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसी तरह से जो फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन PHENOL PHTHALEIN फिनोप्थलीन, और यह है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है जी, ये भी इंडिकेटर है बेटे। ये क्या है आपके सिंथेटिक इंडिकेटर। ये कैसे इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इस जो एसिड जो है, एसिड में ये कलरलेस और बेस में है ना, अगर जो है किसी एसिड के अंदर फिनोप्थलीन डाल दे तो वो कलरलेस हो जाएगा, और किसी बेस के अंदर फिनोप्थलीन डाल दे तो वो पिंक हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखना बेटे। अगर एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज डाल दे तो वो रेड हो जाएगा, और बेस के अंदर डाल दे तो वो येलो हो जाएगा। देखो फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज बोथ आर सिंथेटिक इंडिकेटर, और इंडिकेटर क्या होता है, जो ये बता सकता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो फिनोप्थलीन के द्वारा हम एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हमने किसी एसिड के अंदर फिनोप्थलीन डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, किसी बेस के अंदर डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा, तो हमको पहचान हो जाएगा। वी कैन डिस्टिंग्विश विच इज बेस और विच इज एसिड। इन केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, अगर हम किसी एसिड के अंदर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, किसी बेस के अंदर डालेंगे तो वो येलो हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। रिएक्शन ऑफ मेटल, आगे चलते हैं बेटे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल, पहले देखिए बेटे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। देखिए सपोज करो हमारे पास मेटल है बेटे, जिंक मेटल, इसकी हमने HCl के साथ लिया थी, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। सपोज करो अब की बार मेटल हमारे पास H2SO4 है, ठीक है जी, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। अब सपोज करो हमारे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड। ठीक है भाई, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस H2। ठीक है, in all cases you will find that hydrogen gas is evolved। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो जब एसिड जो है जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए क्या, टू डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, कैरी, when we carry burning matchstick, it burn stick, it burn with pop shunt। देखिए बेटे, मान लीजिए हमने बेटे जिंक किसी एक टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब में हमने जो है क्या डाल दिया, जिंक पाउडर। क्या डाला, जिंक पाउडर। ठीक है जी, जिंक पाउडर, और उसमें क्या डाल दिया, HCl डाल दिया।
तो कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। कैसा पता लगाएंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं है? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस टेस्ट ट्यूब के सामने जो है क्या ले जाएंगे, जलती हुई मैच स्टिक ले जाएंगे। तो वो गैस जो है कैसे जलेगी? पॉप साउंड, जैसे पटाखा होता है ना, पटाखे की आवाज आती है बटे, उस तरह की साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। दूसरा, इट प्रोड्यूस bubbles in soap water. अगर हम हाइड्रोजन गैस को किसी सोप वाटर से पास करते हैं तो वहां क्या पैदा हो जाएंगे? बबल्स हो जाएंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है। पेपर में आ जाता है कभी कभी बेटे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। देखिए बेटे, बेस क्या अभी बताया थोड़ी देर पहले, बेस आर दो सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे NaOH, ठीक है, KOH, NH4OH, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर जिंक मेटल लेंगे बेटे, जिंक मेटल प्लस NaOH, तो क्या बनेगा बेटे? NaOH, तो क्या बनेगा? Na2ZnO2 प्लस H2O प्लस H2 प्लस H2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। जब भी कोई जिंक मेटल NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटे, एग्जाम में आती रिएक्शन है। जिंक रिएक्ट विद NaOH, इट प्रोड्यूस Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट करने का बेटे। सभी एसिड और सभी बेस जो है मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कभी सोचे जितने भी मेटल है वे एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन करते तो हाइड्रोजन गैस पैदा करेंगे? नहीं, कुछ मेटल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करने पर। आगे चलते हैं बेटे, रिएक्शन of acid with carbonate and bicarbonate. Reaction of acid with carbonate and bicarbonate नोट करो जल्दी इसको, ठीक है जी। रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सपोज करो बेटे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटे? 2NaCl प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। अगर सपोज करो कैल्शियम कार्बोनेट है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट को बेटे क्या क्या कहते हैं? मार्बल भी कहते हैं, ठीक है जी, मार्बल, और लाइमस्टोन भी कहते हैं, और चाक भी कहते हैं। देखिए बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल भी कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं, चाक भी कहते हैं। जब ये किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? CaCl2 प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी कोई मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट बेटे जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेटे, बेकिंग
सोडा भी कहते हैं इसको बेटे, ठीक है जी। सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड तो क्या क्या बनेगा, NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका इसके साथ बेटे। आगे चलते हैं, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटे, इसका पता लगाने के लिए ये जो CO2 बनी थी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है। तो व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू स्लेक लाइन। देखिएगा, दिस इज CO2 प्लस स्लेक लाइन CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ठीक है जी, CaOH ट्वाइस। इस रिएक्शन को थोड़ा देखो, सोल्व करो बेटे। तो यहां क्या बनेगा बेटे, देखो यहां बनेगा CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बाइड। ये व्हाइट पीपीटी बना बेटे, व्हाइट पीपीटी, ठीक है जी, व्हाइट पीपीटी बेटे। जब कार्बन डाइऑक्साइड को स्लेक लाइन, इसको स्लेक लाइन कहा जाता है बेटे, स्लेक लाइन है ना। जब इसको लाइम वाटर बोलते हैं बेटे, लाइम वाटर बोलते हैं, और लाइम वाटर। तो जब वह कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट प्रोड्यूस कैल्शियम, इट प्रोड्यूस व्हाइट पीपीटी। वो व्हाइट पीपीटी किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का है। वो व्हाइट पीपीटी किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का। सॉरी बेटे थोड़ा, ठीक है बेटे। तो यहां देखो बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद स्लेक लाइन इट प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो क्या बन गया, व्हाइट पीपीटी बन गया। तो ये व्हाइट पीपीटी किसका बना, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना, कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बेटे, इसके अंदर कौन सी होती है, ब्रिश इफरसेंस होती है, EFFERVESCENC। जब भी आप कोई सोडा वाटर खोलोगे तो जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कैसे निकलती है, ब्रिश इफरसेंस के साथ, बुदबुदाहट के साथ, ठीक है ना जी। तो आगे चलते हैं बेटे, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेस में पास कर दे, किसके अंदर, पेपर पूछ लेते हैं, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसलिए लाइन में एक्सेस में पास कर दे तो क्या होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस, देखिए ये लोगे पहले CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है ना। अब हो गया एक्सेस, इन एक्सेस, ठीक है जी। तो क्या बनेगा बेटा, CaHCO3 ट्वाइस, CaHCO3 ट्वाइस, ये सोल्यूबल हो जाएगा बेटा। वो जो व्हाइट पीपीटी बनाता है वो सोल्यूबल हो जाएगा, सोल्यूबल। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को इसीलिए क्लाइम से पास करते हैं तो क्या बन जाता है, व्हाइट पीपीटी, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन एक्सेस, तो क्या हो जाता है, जो व्हाइट पीपीटी वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। किसके कारण, क्या बन जाता है वहां पर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वहां क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, आगे चलते बेटे नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटे आपका, आगे चलते हैं बेटे नेक्स्ट। ये उतार लिया आपने बेटे,
ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें इस चैप्टर में। और आगे क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल से पहले आप ये देख लो, ये जो एक होता है ड्राई HCl, एक होता है एक्वस HCl। ड्राई HCl is not acidic. Dry HCl is not acidic as it does not produce हाइड्रोजन है। ठीक है जी, जो ड्राई HCl है वो एसिडिक नहीं होता, सूखा एसिड जो होता है वो एसिड नहीं होता क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आए नहीं होते। ठीक है जी, और इट डज नॉट कंडक्ट करंट, ये करंट भी जो है पास नहीं करेगा। तो ड्राई HCl के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटे, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है। जब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जो एक्वस HCl है, एक्वस HCl इज एसिडिक as it produce H आयन, इट प्रोड्यूस आयन, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। जो एक्वस का मतलब है वाटर में डिजोल्व हुआ है। एक्वस का मतलब बेटे वाटर में डिजोल्व हो रहा है। AQ का मतलब है एक्वस। ठीक है जी, AQ का मतलब है वाटर में डिजोल्व हुआ, क्योंकि वो एसिडिक है, क्योंकि उसके अंदर जो है क्या है, हाइड्रोजन आयन है। जो ड्राई HCl है, ठीक है ना, ड्राई HCl विल नॉट turn blue litmus paper into red। जो ड्राई HCl है बेटे, ड्राई HCl है वो जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं बदलेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होते, हाइड्रोजन आयन नहीं होते। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटे। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं बेटे। अगर आपके पास बेटे HCl सॉल्यूशन है और इसके अंदर कुछ एसिड डाल दो बेटे, ऐड कर दो कुछ एसिड, तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंक्रीज। अगर HCl है